गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास सॉल्यूशन चैप्टर की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं और नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो उन प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी, उनमें से एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर सॉलिड जो है बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड जो है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है? गैस के अंदर कन्वर्ट होता है। उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है, इट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कितना स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है? 1 atm। यानी इट इज द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है जब वेपर प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बॉइलिंग पॉइंट कह देते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर लिक्विड का किसके इक्वल हो जाता है? 1 atm के इक्वल हो जाता है। अब देखो, पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा है, मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर अगर हम लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लिक्विड का अगर हम क्या करेंगे? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। मैं ये ग्राफ बढ़ा रहा हूं। इस ग्राफ में y एक्सिस पर क्या है मेरे पास? वेपर प्रेशर, और x एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया? टेम्परेचर। x एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया? टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है। किसी भी लिक्विड के लिए हम ले लेते हैं। तो हमने पहले पढ़ा है वेपर प्रेशर क्या होता है लिक्विड का। जब लिक्विड के वेपर्स बनते हैं तो इक्विलिब्रियम पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब हम जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी इंक्रीज करेगी, और उनकी अगर एनर्जी इंक्रीज करेगी तो वो जल्दी और ज़्यादा जो है वो गैसियस स्टेट में जाएंगे। मींस टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा लिक्विड का, वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। लीनियरली नहीं इंक्रीज करता, ये इस तरह से इंक्रीज करेगा। यानी मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, लिक्विड का मीनिंग मेरे पास यहाँ पर क्या है? प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर मैं इसी के अंदर, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर, अगर मैं इस प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट था, इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर बन रहे थे, इसके अंदर अगर मैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल देता हूँ, क्या डाल देता हूँ? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अगर मैं इसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दूंगा, यहाँ पर कुछ सॉल्यूट अंदर डिसॉल्व हो गया, कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल ऊपर हैं। अब देखो, जो ऊपर सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे वाले जो नीचे है लिक्विड मॉलिक्यूल, उनको ऊपर जाने नहीं देंगे। तो यहाँ से लिक्विड मॉलिक्यूल ऊपर नहीं जा सकते। तो यानी जब मैं किसी सॉल्वेंट में, वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दूंगा तो वेपर प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज करता है। और इसको हमने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में पढ़ा था। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी? P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XB। क्या हो जाएगी? XB। क्लियर है यहाँ तक? तो हमारे पास क्या होगा? जब भी हम वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है।
मीन्स सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और ये क्या है, सॉल्वेंट का। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसी चीज को हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है, और हमने ये पहले स्टडी किया था रिलेटिवली कितना डिक्रीज करता है। क्लियर है। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सपोज करो ये मेरे पास क्या है, 1 atm प्रेशर, यहाँ 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये 1 atm है। तो अब देखो 1 atm प्रेशर कहां तक हो रहा है, यहां पर और यहां तक, इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया। अब देखो ये कोरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर किसका, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वो टेम्परेचर जहां पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm हो रहा है, तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, TB नॉट। क्या बोलेंगे इसको, TB नॉट बोलेंगे। TB, T तो आपको पता ही है, T टेम्परेचर, B बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है, TB नॉट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB नॉट, ये टेम्परेचर है। ये कितना भी हो सकता है, देखो 10, 20, 30, 40, 50, मान लो वाटर ले रहे हैं तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर क्या बन जाता है, 1 atm। क्लियर है। और सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम, ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है, और वो टेम्परेचर जहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो टेम्परेचर जहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता है, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं TB। क्या बोलते हैं, TB। नॉट हटा दिया, TB का मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया हमारे पास, TB। और TB नॉट क्या है, प्योर के लिए हम नॉट लगा रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट का वेपर बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB नॉट, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, TB है। तो यहां से हमें ग्राफ से बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है कि जब हम सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट से ज्यादा ही होगा। प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, ज्यादा। तो देखो हमारे पास जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे वेपर प्रेशर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एंड वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर जो है 1 atm के इक्वल हो जाता है, उस वेपर प्रेशर को हम क्या कहते हैं, TB नॉट। क्या था TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, TB नॉट क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। किसका था, TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और TB क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर 1 atm हो गया तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और यहां से साफ क्लियर दिख रहा है कि हमारे पास सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस के हमारे जो TB नॉट के राइट हैंड साइड पर बन रहा है, तो डेफिनेटली TB इज ग्रेटर देन TB नॉट। TB इज ग्रेटर देन TB नॉट मींस एलिवेशन हो रही है, यानी हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एलिवेशन वर्ड का मीनिंग ही क्या होता है, इंक्रीज करना। और कितना इंक्रीज कर रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा TB से। डेल्टा वर्ड का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज। डेल्टा का मीनिंग क्या होता है, चेंज। और चेंज हमेशा कैसे निकालते हैं, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी जो बड़ी वैल्यू है ग्रेटर वैल्यू इन दोनों में से क्या है, TB माइनस TB नॉट।
तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ गया, टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी किसके इक्वल आ गया, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये क्या बन गया, डेल्टा टीबी। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, डेल्टा टीबी, जो कि टीबी माइनस टीबी नॉट के इक्वल है। ये याद रखना, अकेला बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, अकेला बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। तो डेल्टा टीबी मोलैलिटी पर डिपेंड करता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सोल्यूशन सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, यानी सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, नेचर पर डिपेंड नहीं करता। देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, केबी। केबी क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसका एक और नाम होता है इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इंक्रीज होना, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना। जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, डेल्टा टीबी। और वो किस पर डिपेंड करेगा, मोलैलिटी पर डिपेंड करेगा। और इसलिए ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्लियर है। अब मैं इसमें हाथ से लगा देता हूँ इस ग्राफ को। अब देखो, हमने अभी पढ़ा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या होती थी, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू 1000 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। तो ये हमारे पास जो है केबी की वैल्यू होती थी। अब अगर हमने केबी को डिफाइन करना हो, किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन करना हो, तो हम उसके साथ वाली चीजों को क्या मान लेंगे, 1। यानी इफ m इज इक्वल टू 1, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, देन डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। यानी हमारे पास केबी क्या है, केबी विल बी इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सॉल्यूशन हुज मोलैलिटी इज यूनिक। यानी केबी क्या होगा, केबी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सोल्यूशन हुज मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 यूनिटी। यानी इट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो मैं ये डेफिनेशन अभी लिख देता हूं यहां पर। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट is defined as elevation in boiling point of 1 मोलल solution। क्लियर है। केबी के बारे में एक और बताता हूं। जो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू mr tb नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। अब देखो यहां पर कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ग्राम पर मोल में है। आर हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टीबी नॉट हम अभी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा एच वेपराइजेशन, आप लोगों को पता है डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी। तो ये डेल्टा एच वेपराइजेशन का मीनिंग एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। तो ये मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है। क्या है ये, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हमारे पास आज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इससे रिलेटेड था।
अब हम शुरू करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेट का मतलब, एलिवेशन का मतलब इंक्रीज होना और डिप्रेशन का मतलब डिक्रीज होना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम क्रायोस्कोपी कहते हैं। देखो डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज होना। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। डिप्रेशन मीन्स क्या होता है? डिक्रीज होना। तो आप सभी साथ साथ नोट्स बनाते रहो, मैं इसलिए बोर्ड पर लिख रहा हूँ। तो डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज होना। एलिवेट का मतलब क्या होता था? इंक्रीज होना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इस बार डिक्रीज करेगा। ठीक है, अकेला फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और फ्रीजिंग पॉइंट सभी बच्चों को पता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। क्लियर है? और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जैसे अब मैंने यहां पर साइड पर ग्राफ बना रहा हूं, तो ग्राफ वेपर प्रेशर वाई एक्सिस पर, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर। और ये हमें पता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो मैं ये किसके लिए बना रहा हूँ ग्राफ? सॉल्वेंट के लिए। क्लियर है? सॉल्वेंट का ग्राफ बन रहा है। ये लिक्विड स्टेट में है। किसमें है? लिक्विड में। अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसको ऐसे मान लूं कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। ये लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? सॉल्वेंट का। किसका है? सॉल्वेंट का। अब देखो इस ग्राफ को हमने कैसे स्टडी करना है? उल्टा, यानी यहां से स्टडी कर रहे हैं। टेम्परेचर हाई था, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्वेंट वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। ये लिक्विड है सॉल्वेंट। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। तो यहाँ पर ये ब्रेक आया, तो सॉलिड के अंदर भी टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? प्योर सॉल्वेंट का। और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होता है? कम होता है सॉल्वेंट से। तो इस सॉल्वेंट से नीचे यहां पर ऐसे इस तरह से हमारे पास क्या बनेगा? ग्राफ बनेगा। तो ये सोल्यूशन का ग्राफ बना दिया मैंने। सोल्यूशन, अब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है। देखो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो ये लिक्विड स्टेट है। और वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट होगा। वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। और ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? सॉल्यूशन का। तो TF नॉट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। नॉट हम प्योर के लिए लगाते हैं। और TF क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया? सॉल्यूशन का। और यहां में से ग्राफ में साफ क्लियरली दिख रहा है, पहले फ्रीजिंग पॉइंट ये था। अब हमारा ग्राफ जो किस तरफ चला गया, यानी अब टेम्परेचर किस तरफ चला गया? लेफ्ट हैंड साइड चला गया। इट मींस फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया। क्या कर गया? डिक्रीज। और इसको हम क्या कहते हैं? डेल्टा TF। F मींस फ्रीजिंग पॉइंट। F मींस फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF कैसे निकाल लेंगे? डेल्टा TF क्या हो गया? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF कैसे निकाल लेंगे? बड़ी वैल्यू, अब देखो बड़ी वैल्यू TF नॉट माइनस छोटी वैल्यू, और छोटी वैल्यू क्या है? TF। चलो विजिबल है सभी को। TF इज इक्वल टू
टी एफ नॉट माइनस टी एफ। मैं यहां पे लिख देता हूं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्लियर है? चलो एक बार फिर इसकी रिवीजन करवा देता हूं। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। हमने पहले भी ग्राफ बनाया था वेपर प्रेशर में और टेम्परेचर में। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, लेकिन इसको हम उल्टा स्टडी करेंगे। सॉल्वेंट का ये प्योर वेपर प्रेशर, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। और एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में। उसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है टी एफ नॉट। और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है सॉल्वेंट से, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्वेंट का सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी डिक्रीज कर रहा है। और वो टेम्परेचर जहां पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है सोल्यूशन, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? टी एफ। तो टी एफ क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो यहां से साफ ही क्लियर हो रहा है कि टी एफ इज लेस देन टी एफ नॉट। तो डेल्टा टी एफ क्या आ गया? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। क्लियर है? And experimentally it is found that कि डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या होता था? मोलैलिटी। थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था एम क्या होता है? मोलैलिटी। तो डेल्टा टी एफ किसके ऊपर डिपेंड करता है? मोलैलिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। मींस सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। देयरफॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देते हैं। और यहां पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है? के एफ। तो देखो जितने भी फ्रीजिंग पॉइंट वाले हम कर रहे हैं सभी में क्या लग रहा है? एफ। पहले क्या था? बी। पहले सबस्क्रिप्ट यानी जो नीचे लग रहा था वो बी लग रहा था। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? बॉइलिंग को। और एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीजिंग को। ये बात ध्यान देनी है। ये एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रीजिंग को। और बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? बॉइलिंग को। ये कहलाता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। एंड what is the definition? Define KF। वही आ जाएगा if molality of solution is unity then KF is equal to delta TF। यानी KF किसके इक्वल आ गया? डेल्टा। इसमें फॉर्मूले में 1 पुट कर दो तो KF किसके इक्वल आ गया? डेल्टा TF के। यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट is equal to the depression in freezing point of 1 मोलर solution। क्लियर है? तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। क्लियर है? KF के बारे में लास्ट, KF is equal to mRTF naught square divided by 1000 into delta H fusion, where m is molar mass of solvent in gram per mole, R हम ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, TF नॉट भी हम कर चुके हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट या सॉल्वेंट, डेल्टा H फ्यूजन ये क्या होता है? मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है? जब सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में। इसको हम लेटेंट हीट भी कहते हैं। तो ये मोलर लेटेंट हीट होती है। मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो 1 मोल के लिए कितनी हीट की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास KF की वैल्यू है। तो मैंने यहाँ पर कंपेयर करने के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को लिख दिया। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी भी है और दोनों में डिफरेंस भी है। हमने सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों देखने हैं। देखो एलिवेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? इंक्रीज करना। डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है? डिक्रीज करना। इसमें बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां पर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू 180 है या लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? गैस में।
और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जिसमें लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में। यहाँ पर देखो टीबी, बी वर्ड जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग को। बी वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉइलिंग को। और यहाँ एफ वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रीजिंग को। क्लियर है। यहाँ पर देखो टीबी माइनस टीबी नॉट है, नॉट मीन्स सॉल्वेंट के लिए, ये सोल्यूशन के। और वहां पर देखो टी एफ नॉट माइनस टी एफ है। क्लियर है। यहाँ इन दोनों फॉर्मूले में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, डिफरेंस इज ओनली यहाँ बी है और वहां क्या आ गया एफ। इन दोनों में भी सिमिलैरिटी है, एम सेम आर सेम, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट वहां फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ एंथैल्पी, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन मींस लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और वहां पर मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मींस सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। तो ये हमारे पास दोनों के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये बहुत काम आएगा आप लोगों को। ठीक है, मोलैरिटी की हम डेफिनेशन कर ही चुके हैं। अब हम एक करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और जो इनके दोनों पर बेस्ड न्यूमेरिकल है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। ठीक है। अब हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक रह गया वो है एप्लीकेशंस ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन तो सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ये होती है, डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। मोलर मास हम सॉल्यूट का डिटरमाइन करते हैं, सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, चाहे वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो। ये तो सभी में कॉमन है। इसमें दो नई चीजें क्या है, एक है एंटी फ्रीज सोल्यूशन। एंटी फ्रीज सोल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है। अब देखिए क्या होता है, जो कार का रेडिएटर है उसमें हम वाटर डालते हैं जो कि कार के इंजन को ठंडा रखता है। कार के रेडिएटर में हमने वाटर डालना होता है जो कि कार के इंजन को ठंडा रखता है। अब सपोज करो कार जो है वो हिली एरिया में गई, जहां पर टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से कम है, माइनस में है, तो वहां पर तो वाटर फ्रीज हो जाएगा रेडिएटर में। अगर हम कार के रेडिएटर में वाटर डालते हैं सिर्फ, और कार को हम हिली एरिया में, कोल्ड एरिया में ले जाते हैं जहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो कार के रेडिएटर के अंदर जो वाटर है वो फ्रीज हो जाएगा, जिस वजह से जो कार का इंजन है वो ठंडा नहीं हो पाएगा और कार का इंजन जो है ओवरहीट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा इंजन जो है वो खराब हो सकता है। तो हमें कार के रेडिएटर में एक ऐसा सोल्यूशन डालना है जो फ्रीज ना हो, इसलिए इसका नाम क्या है, एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज का मतलब जो फ्रीज ना हो, तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन डालना है जो कि फ्रीज ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का यूज करते हैं। मींस अगर वाटर के अंदर हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डाल देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। और इस केस में हम कौन सा नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। कौन सा डालते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल हम मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ, और उसको हम एज एन एंटी फ्रीज यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है, नीचे होता है। इसलिए हिली एरिया में जहां पर ज्यादा सर्दी है वहां पर रेडिएटर के अंदर ये सोल्यूशन फ्रीज नहीं होता, इसको हम एंटी फ्रीज सोल्यूशन कहते हैं। और इसका यूज कहां पर होता है, इसका यूज होता है टू रिमूव स्नो, टू रिमूव स्नो फ्रॉम रोड्स। स्नो को रिमूव करना हो रोड से तो हम कोई सॉलिड सॉल्ट जैसे NaCl, CaCl2 वो छिड़क देंगे, वो फेंक देंगे। रोड के ऊपर स्नोफॉल होगी, हमने उसके ऊपर NaCl या CaCl2 फेंक दिया, जिसकी वजह से उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया और वो स्नो क्या हो जाएगी, मेल्ट, और मेल्ट होकर वहां से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इसके दो इंपॉर्टेंट यूज है, एक तो एंटी फ्रीज सोल्यूशन जिसमें हम इथाइलिन ग्लाइकोल को प्रेफर करते हैं, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और टू रिमूव द स्नो फ्रॉम द रोड्स। तो ये एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या आएगा, वाई NaCl और CaCl2
इज स्प्रेड ऑन द स्नो ऑन रोड्स। तो आंसर क्या आ जाएगा? टू रिमूव द स्नो। और रिमूव कैसे होगी? बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वाई इथाइलिन ग्लाइकोल इज एडेड इन वाटर इन रेडिएटर्स? बिकॉज इट एक्ट एज एंटी फ्रीज सोल्यूशन। क्लियर है? एक चलो आप लोगों के होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, उसका आंसर आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स ये है आपके दो क्वेश्चन। फर्स्ट है वाई कैम्फर इज प्रेफर्ड एज सॉल्वेंट इन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास इन रास्ट मेथड। जैसे कि आप सभी को पता है कि जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के काम आती हैं, लेकिन फिर भी रास्ट मेथड के अंदर कैम्फर को क्यों प्रेफर किया जाता है, ये आपने रीजन बताना है। सेकंड एमसीक्यू है, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? इनमें से कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्या वेपर प्रेशर है, बी क्या बॉइलिंग पॉइंट, क्या सी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डी क्या तीनों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है? तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।